गाजियाबाद बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदला। यहाँ पहले प्रत्याशी होते थे जनरल वीके सिंह, यहाँ से 10 वर्ष से सांसद थे, लेकिन जैसे ही प्रत्याशी बदला उनका समाज, क्षत्रिय समाज इस समय एक मीटिंग कर रहा है और इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर राजपूत समाज का कैंडिडेट दोबारा से बीजेपी नहीं देती तो इन्हें कुछ और सोचना होगा। बात करते हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले। और ये जो महाराणा प्रताप जो भवन है, इसमें आज काफ़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ कि जो राजपूत समाज के जो लोग हैं इकट्ठा हुए हैं, क्या मन है आप लोगों का? ये काफ़ी पुरानी संस्था है, हमारी 50 साल से ज़्यादा पुरानी संस्था है। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर देहात क्षेत्र को ये एक तरह से उन्हें पल्लवित करने के लिए बनाई गई थी। इसने समाज के अन्य वर्गों के लिए, लोकसभा गाजियाबाद के लिए बहुत काम किया है सभा ने। अभी ये जो हमारे साथ अन्याय कर रही है पार्टी, शीर्ष नेतृत्व तो अपने कोर वोटर के साथ जो काम खराब कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ये उन्हें सोचना चाहिए। ये वो वोटर है जब पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी जितनी आज है, ये उसके बावजूद ये उसके साथ लगा रहा। सन 96-97 से यहाँ पर बीजेपी के ही कैंडिडेट रहे हैं जो जीतते रहे हैं। उसमें रमेश चंद्र तोमर जी से लेकर राजनाथ सिंह और अब वीके सिंह तक भी ये आगे रहे हैं। तो जब ये वो दौर था जब बसपा और सपा को का दौर था, उनकी सरकारें थी, तो भी यहाँ पे एक लोकसभा में हम पार्टी को जितवा के भेजते थे। ऐसा क्या हो गया कि अब इतना ज़्यादा निराशा फैला दी है समाज में कि एक हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं मिला उन्हें। बोलते रहिए। इतना आपको कैंडिडेट नहीं मिला हमारे यहाँ से, आपको कैंडिडेट नहीं मिला, ऐसा क्या हो गया? मतलब आप हमारे अनादर कर रहे हैं, आपको हम सपोर्ट करें और रिटर्न में आप हमारे साथ अन्याय कर दें। गाजियाबाद सीट ये कहा जाता था ठाकुर बाहुल्य सीट, यानी कि राजपूतों को यहाँ से जो टिकट है दे दिया जाता है। इस बार नहीं दिया, इस बार जो वैश्य समाज है उसे मौका दिया गया है। इसके बाद क्षत्रिय समाज आपकी तरफ से क्या सोचता है? क्योंकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक धौलाना विधानसभा ऐसी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो संख्या है वह राजपूतों की। देखिए, क्षत्रिय समाज का 100% वोट भाजपा को जाता है और उसके बाद भी अगर गाजियाबाद की सीट दूसरे वर्ग को दी जाती है तो ये हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और हमारा समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर वोटों की संख्या की बात की जाए तो गाजियाबाद में आप लोगों की वोट संख्या क्या है? हमारी वोटों की संख्या कम से कम 7 लाख प्लस जाएगी। अगर पूरे गाजियाबाद की लोकसभा का हमारी मतगणना देखी जाए, क्षत्रियों की 7 लाख प्लस जाएगी कम से कम। क्या बीजेपी ने आप लोगों के साथ छल किया है? बिल्कुल, बीजेपी ने हमारे साथ छल किया है। बीजेपी में हमारे समाज के कई अन्य भाई हैं। जी बोलते रहिए। बीजेपी में हमारे समाज के कई भाई ऐसे हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, जैसे अनिल खेड़ा जी हैं और भी अन्य से हैं, संगीत सोम हैं, बहुत लोग हैं हमारे समाज के। और अनिल खेड़ा भाई साहब गाजियाबाद के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं? और भी समाज और भी चेहरे हैं, तो उनको टिकट क्यों नहीं दी गई? हमारे साथ अनादर, हमारे समाज का अनादर किया गया है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे समाज का मान सम्मान वापस दिया जाए। देखिए, कहीं ना कहीं अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीति में इस समय ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि लोकसभा का इस समय जो चुनाव है वह आने वाला है। गाजियाबाद सीट को माना जाता है कि सरकारें किसी की भी रही, लेकिन यहाँ पर जो सांसद बनते रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी के बनते रहे हैं। और यहाँ से लगातार जो राजपूत समाज का जो सांसद है, जो प्रत्याशी था, वह हमेशा जीत कर आता रहा। यहाँ पर 4 बार के सांसद रमेश चंद्र तोमर, उसके बाद राजनाथ सिंह, फिर 10 वर्ष वीके सिंह, और जिस समय अब चुनाव का ऐलान हुआ है और अचानक ही जनरल वीके सिंह का नाम बदल दिया है, तो राजपूत समाज के जो लोग इस गाजियाबाद में रहते हैं उन सभी के अंदर गुस्सा इसलिए है कि हमारे समाज की आखिर हमारे समाज का इतना बड़ा वोट बैंक है, तो यहाँ का टिकट बदला क्यों? क्योंकि अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बताया यह जा रहा है कि 30 सीटों में से 1 सीट यानी कि मुरादाबाद सीट दी गई है राजपूत के खाते में। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद सीट को माना जाता है कि वह राजपूत बाहुल्य सीट है, लेकिन उसके बावजूद टिकट नहीं दिया, जिसके बाद अब राजपूत समाज ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है और ये कह दिया है कि अगर हमारे समाज के लोगों को वरीयता नहीं दी जाती तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमें बीजेपी पार्टी के खिलाफ
कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।